जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, हम लोग स्थापत्य कला के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और ये प्रश्न यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से लिए जा रहे हैं। 23वां चैप्टर है इस पुस्तक का। 6000 से अधिक प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया है। 23वें चैप्टर में 149 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आगे के प्रश्न 150 नंबर के प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मित्रों, जो भी पुराने मित्र हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप सभी के सहयोग से ही हो पाएंगे। तो आप सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आप सभी की महान अनुकंपा होगी। चलते हैं मित्रों 150 नंबर प्रश्न की ओर। और 150 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। कह रहा है कि 150 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये जो मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा सासाराम बिहार में एक झील के अंदर बनवाया था। अटाला मस्जिद जौनपुर में है और ये एक ऐसा मस्जिद है जिसमें कुछ लिखा हुआ भी है। मस्जिद के दोनों तरफ पर्दों में कुछ लिखा हुआ है। और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में इसका मकबरा है। और हिंडोला महल, जहाज महल मालवा के मांडू में स्थित है। 151 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाड़खान मंदिर कहाँ पे है। ये एहोल में है। भीमरथ महाबलीपुरम मामल्य शैली में है। बैताल देउल भुवनेश्वर में है। और तेलिका मंदिर ये ग्वालियर में स्थित है। 152 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे सांची का स्तूप, सांची का मंदिर संख्या 17 होगा। मंदिर संख्या 17 ये है 5वीं शताब्दी में। भूमरा का शिव मंदिर ये भी 5वीं शताब्दी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये भी 5वीं शताब्दी में है। भीतर गांव का ईट मंदिर है 6वीं शताब्दी में। याद करना पड़ेगा, ये क्रम हम सभी को याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए ये हो नहीं पाएगा। कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना था। तो ये देखिए, ये सभी तो 5वीं शताब्दी में, तीन के तीनों आगे के, यही है 6वीं शताब्दी में। तो इस तरीके से ये होगा। इसको कहीं कहीं 6वीं शताब्दी में भी मान लेते हैं, दशावतार मंदिर को। कहीं कहीं 5वीं, कहीं कहीं 6वीं, याद रखिएगा। तो दोनों चीजें सही होगी, क्योंकि ये 499 के आसपास से बनना शुरू हुआ था और 500 के आसपास ये बन पाया था ईस्वी में। तो दोनों बातें इसमें सही हो जाती हैं। 153 नंबर प्रश्न के 153 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्म शैल रथ की योजना एप्सडेल है। तो ये है मामल्य शैली के नकुल सहदेव रथ पे। 154 नंबर का प्रश्न, फतेहपुर सिकरी स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ किस भारतीय प्रांत की वास्तुशैली से प्रभावित है। तो गुजरात से जीतने के बाद इसका निर्माण भी कराया था और यहीं की शैली से प्रभावित थी, गुजरात की शैली से प्रभावित थी यहाँ की जो दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ है। 155 नंबर प्रश्न कह रहा है उड़ीसा के मंदिर का भूतल विन्यास, ग्राउंड विन्यास के बारे में बात कर रहा है, का सही क्रम क्या होगा। देखिए, सबसे पहले गर्भगृह होता है जहाँ पे देवी देवता का निवास किया जाता है। जगमोहन उसके बाद होता है, नट मंडप और लास्ट में भोग मंडप होता है। 156 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 156 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा मोटेरा का मंदिर 370 ईस्वी में लिखा हुआ है। आसियान का मंदिर 10वीं शताब्दी में। मोढेरा का सूर्य मंदिर 1026 ईस्वी में। कोणार्क का मंदिर होगा 1236 ईस्वी के आसपास से लेकर के 1264 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 157 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुब्बत उल इस्लाम मंदिर है 12वीं शताब्दी में। 2.5 दिन का झोपड़ा भी 12वीं शताब्दी में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा 13वीं शताब्दी में। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा 14वीं शताब्दी में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। 158 नंबर प्रश्न कह रहा है परशुरामेश्वर मंदिर के लेंटिल सिरदर्ल का पर्ल लकुलिस की प्रतिमा उसे किस पंथ से संबंधित
सूचित करती है। तो पाशुपत से उसको सूचित करती है, पाशुपत पंथ से सूचित करती है, और पाशुपत का एक मंदिर नेपाल में भी स्थित है। 159 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, ये जहाज महल मांडू में है, और गोल गुम्बद बीजापुर में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर में है, और चांद मीनार है दौलताबाद में। चांद मीनार का निर्माण 1435 ईस्वी में कराया गया था। अगला प्रश्न 161 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार देखिए, फिरोज मीनार होगा 1468 ईस्वी में, चांद मीनार 1435 ईस्वी में, और चार मीनार 1591 ईस्वी में, और क्या नाम है कि आपका कुतुब मीनार होगा 1193 ईस्वी में। सबसे पहले कुतुब मीनार आएगा, उसके बाद की चीजें लास्ट में आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुतुब मीनार 1192-93 दोनों माना जाता है, 1192 भी माना जाता है, और चांद मीनार 1435, फिरोज मीनार 1486, और चार मीनार 1591 ईस्वी में बनवाया गया। 162 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे। 162 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। ये भी 162 नंबर प्रश्न आपका कालक्रम के अनुसार इसको भी व्यवस्थित करना है, और यहाँ पे दिया हुआ है, और इस प्रश्न के अनुसार पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अवंती स्वामी का मंदिर, फिर मोढेरा का सूर्य मंदिर, फिर एकाश्मी कैलाश मंदिर, और लास्ट में बृहदेश्वर मंदिर, इस क्रम में सही होगा। 163 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 163 नंबर प्रश्न कह रहा है मकबरे से जुड़े तोरण कहाँ पाए गए। तो ये अटाला मस्जिद जौनपुर में पाए गए मकबरे से जुड़े तोरण तो वास्तव में ये स्तूप परंपरा का एक स्थापत्य कला का अंग है। तोरण प्रवेश द्वार इस तरीके से बना हुआ रहता था स्तूप में। 164 नंबर प्रश्न कर खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर जिसका निर्माण 1065 ईस्वी में कराया था विद्याधर ने, के संबंध में कौन सी विशेषता निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त नहीं है। तो ये लेटिना शिखर इसमें नहीं पाया जाता, बाकी इसमें डबल लेटिन क्रॉस पाया जाता है, ऊंचा चबूतरा भी है, और साधारण प्रकार का ये बना हुआ है। 165 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 165 नंबर प्रश्न कह रहा है अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर में किया गया है। दिलवाड़ा के मंदिर में किया गया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। 166 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई गज पृष्ठाकार एप्सिडल योजना नहीं है। तेली का मंदिर ग्वालियर में, इसकी कोई मतलब गज पृष्ठाकार योजना नहीं है। 167 नंबर प्रश्न कह रहे निम्नलिखित का मिलान करना है, और वैशाली है अशोक स्तंभ, वैशाली में अशोक स्तंभ, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार, सांची का स्तूप, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है, और बैताल देउल भुवनेश्वर में, और 64 योगिनी मंदिर है ये माउंट आबू में, और नहीं 64 योगिनी भेड़ाघाट जबलपुर में है। 64 योगिनी इधर इसमें, और विमल शाही माउंट आबू में। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न तुगलक की स्थापत्य कला की दीवारें अनगढ़े पत्थरों से बनाई गई हैं, उन पर प्लास्टर लगाया जाता था और वे तिरछी थी। कथन सही है। कारण ये था कि ये मजबूत भी होती थी, और इसके पहले के शासक इनके पास पैसा वैसा छोड़ के नहीं गए थे, तो ये कम पैसे में बन जाती थी। क्योंकि अनगढ़े पत्थर तथा गारे से बनी दीवारें तिरछी रक्षार्थ ज्यादा स्थिर और मजबूत होती थी। तो दोनों बातें सही है। ऑप्शन नंबर सी। 170 नंबर प्रश्न कह रहा है मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ पर स्थित है। मसरूर शैल उत्कीर्ण मंदिर है कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में। 172 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है, और 172 नंबर प्रश्न भी मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है।
इसमें इनको मिलान करना है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है। देखिए शोर मंदिर आपको शायद न दिख रहा हो, शोर मंदिर है आपके महाबलीपुरम में। उसके बाद फिर राजा रानी का मंदिर भुवनेश्वर में है, राजा रानी का मंदिर भुवनेश्वर में है। और सचिया माता का मंदिर है ओसियन में। और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 173 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्मारकों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो इसमें मारतंड का जो आपका जम्मू कश्मीर में है, संघोल, फिर भीमबेटका मध्य प्रदेश वाला, और जग्यापेट स्थित है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। 174 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों में से सही विपरीत क्रम का चयन करिए। तो देखिए बुलंद दरवाजा, दाखिल दरवाजा और 3 दरवाजा, अलाई मस्जिद, इस तरीके से इसका सही क्रम होगा। क्योंकि बुलंद दरवाजा का निर्माण 1601 या 2 के आसपास कराया गया था। दाखिल दरवाजा का निर्माण 1425 ईस्वी में कराया गया और 3 दरवाजा का निर्माण 1415 ईस्वी में कराया गया और अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया 1311 ईस्वी में। तो इस तरीके से विपरीत कालक्रम में सही हो जाएगा। एक 175 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं और 175 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है कि हाँ, जहाज महल कहाँ पे है? मांडू में है। और अहमद शाह खट्टू का मकबरा ये सरखेज में है। और रानी सिपारी का रोजा ये अहमदाबाद में है। शाह हमदन है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 176 नंबर प्रश्न का है तेली का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्वालियर में तेली का मंदिर है। 177 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है मंदिर स्थापत्य में भू योजना का सही क्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सोपान मतलब सीढ़ी, फिर मंडप आता है, मंडप के बाद फिर अंतराल आता है, अंतराल के बाद गर्भगृह आता है। देखिए सीढ़ी से चढ़ेंगे, मंडप पहला पड़ेगा, मंडप और गर्भगृह के बीच में अंतराल होगा और गर्भगृह सबसे लास्ट में पड़ेगा जहां पे देवी देवता निवास करते हैं। 178 नंबर प्रश्न कह रहा है उड़ीसा के मंदिर उत्थान में वास्तु के अंगों का सही क्रम चुनिए। तो इसमें आमलक जो सबसे ऊपर टॉप पे होता है, खपुरी होता है उसके नीचे, फिर कलश होता है, फिर उसके नीचे आयुध होता है। 179 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है सही कालक्रम का चयन करिए। तो इसमें देखिए धर्मराज का स्तूप ये 3rd BC का है। और भाजा चैत्य ये आपका महाराष्ट्र में है, ये है 1st BC का। एहोल का दुर्गा मंदिर है, ये 7वीं से 8वीं शताब्दी का। और कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का है। 180 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रहा है कि एप्सिडल प्लान किसमें है? तो दुर्गा मंदिर एहोल में है। और खाखरा टाइप है बेताल देउल में। और दगोबा ये है श्रीलंका में। और डबल डोम हुमायूं का मकबरा भारत में पहला ऐसा मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद को बनाया गया है। तो ये डबल डोम दोहरे गुंबद को ही कहते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन योजना है? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, जो कि लगभग 500 AD में बना हुआ है गुप्त काल में। अच्छा ये ललितपुर झांसी में है और गुप्त काल का पहला पूर्ण विकसित मंदिर यही है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 182 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है और 182 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथीड्रल मस्जिद के समान है? तो जामी मस्जिद गुलबर्गा में जो है उसकी वास्तुकला जो है
वो स्पेन के कैथेड्रल मस्जिद के समान है, कैथेड्रल के मस्जिद के समान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 183 नंबर प्रश्न करा, मध्य पूर्व में मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया, तो ये कथन सही है। कह रहा क्योंकि वे स्तंभ और धरण के उत्थान को नहीं जानते थे, ये गलत बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 184 नंबर प्रश्न कह रहा महाबलीपुरम शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही कालक्रम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले इसमें पूर्व की ओर आता है द्रौपदी रथ, तो उल्टा देख लीजिएगा द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ के बाद आपका आ जाता है दूसरा अर्जुन रथ, तो द्रौपदी आगे होगा इसमें, ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब भी है। द्रौपदी, फिर अर्जुन रथ, फिर भीम रथ, फिर ये युधिष्ठिर रथ, और उसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या नाम है कि कौन रथ आता याद नहीं आ रहा, वो लड़ाके थे उनसे संबंधित है, आगे आएगा। 185 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार के व्यवस्थित करना है, तो लाड़कान का मंदिर एहोल में है, 5वीं शताब्दी में है। भीमरथ महाबलीपुरम में है, ये 7वीं शताब्दी में है। और एलोरा का कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र में है, ये आपका 8वीं शताब्दी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में स्थित है, 13वीं शताब्दी में बना हुआ कोणार्क में। 186 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है महमूद गवां का मदरसा कहाँ पे स्थित है? कई बार पूछा गया है, बीदर में स्थित है महमूद गवां का मकबरा मदरसा, महमूद गवां का मदरसा बीदर में स्थित है। 187 नंबर प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का गुम्बद निर्मित है, तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का गुम्बद सफेद संगमरमर से निर्मित है। 188 नंबर प्रश्न करा, अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कहाँ पे है? तो अनुराधापुर श्रीलंका में स्थित है। 189 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा 1192 से 99 के बीच बना। तुगलकाबाद गढ़ बना 1321 से 1327 के बीच में, और खिड़की मस्जिद है 1351 से 54 के बीच में, और बुलंद दरवाजा बना है 1601-2 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 190 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, कह रहा है कि इनको भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे देखिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बना हुआ है 1192 में, सुल्तानगढ़ी 1231 में, और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 ईस्वी में, और लाल किला 1639 ईस्वी में बना हुआ है, शाहजहां ने बनवाया था। 191 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मंदिर वास्तुकला से संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? रिवाक कोलोनेट का द्योतक है रिवाड। कोलोनेट स्वतंत्र रूप से या जुड़े हुए रूप में से खड़े और तरासे हुए भिन्न आकृतियों से युक्त अथवा सादे रूप में प्रस्तर स्तंभ के होते हैं, जिनका प्राचीन स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान था। 192 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, हिंडोला महल मांडू में है, गोल गुम्बद बीजापुर, और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, और सरखेज आपका अहमदाबाद में होगा। मांडू। 193 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गुप्त युग पश्चात उत्तरी भारत में ब्राह्मण मंदिरों के प्रवेश के डोर जैम्बस पर नदी देवियों
नदी देवियां उत्कीर्ण की जाती थी? हाँ, तो इसमें गंगा यमुना दोनों नदियों को उत्कीर्ण किया गया था, चाहे वो आपका दशावतार मंदिर हो या कोई अन्य मंदिर। कह रहा क्योंकि संस्कृति, सभ्यता और व्यापार की मुख्य जीवन रेखा नदियां ही होती थी। तो तर्क भी सही है, दोनों बातें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 194 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर, विपरीत क्रम में दक्षिण से उत्तर की ओर भौगोलिक अवस्था के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए, मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में है, ऑप्शन नंबर ए में मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। अमरावती तेलंगाना में है, और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, और जोर बांग्ला मंदिर विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 195 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित को सुमेलित करना है, और कह रहा है कि पार्वती मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये नचना कुठार में स्थित है पार्वती मंदिर। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, और शिव मंदिर आपका स्थित है भूमरा में, और विष्णु और वराह मंदिर एरड़ में स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज कंप्लीट होते हैं 195 प्रश्न। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।